मुझे नहीं पता था कि बस में मौजूद एक डेड बॉडी और 5 पैसेंजर जिसमें से एक सीरियल किलर हो सकता है, उनकी एक रात की जर्नी देखते हुए मैं इतना ज्यादा हंसूंगा। और जब से मलयालम और तमिल मूवीज देखना मैंने शुरू किया है, जो कॉमेडी में कंज्यूम कर रहा हूँ, भाई साहब पूछो ही मत। क्योंकि इनकी मूवीज के अंदर कॉमेडी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बना के या सिचुएशन को एक्सेजरेट करके नहीं, बल्कि क्लेवर राइटिंग के चलते जनरेट होती है। और ऐसी एक मूवी मैंने आज देखी जो कि मलयालम मूवी मरना मास, पर ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल हो चुकी है सोनी लिव ऐप के ऊपर। जहाँ पे इसकी हिंदी डबिंग की सबसे पहले मैं बात करूँ तो काफी एक्यूरेट वे में की गई है। जहाँ स्टार्टिंग में आपको फील होगा कि कैरेक्टर के ऊपर जो वॉइस दी गई है वो सूटेबल नहीं है, पर जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस होती है आप ये सारी चीजें इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ ठा के लगाने पे ध्यान देते हो। और 2 घंटे के रन टाइम के साथ आती हुई ये डार्क कॉमेडी मूवी आपको हर 2 मिनट में कोई कॉमेडी सिचुएशन देती रहती है, जिसके चलते आप पूरी तरह से कहानी के साथ जुड़े हुए रहते हो। जहाँ मूवी की कहानी शुरू होती है बनाना किलर नाम के एक सीरियल किलर से, जो बूढ़े लोगों को टारगेट करता है और उनको मारने के बाद उनके मुंह में एक केला ठूस के जाता है। इसी के चलते उसको बनाना किलर के नाम से जाना जाता है और पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई होती है। और पुलिस का पहला शक जाता है टाउन के सबसे मिस्चीवियस लड़के के ऊपर, जिसको प्ले किया है बेसिल जोसेफ ने। और उनकी जब मूवी के अंदर एंट्री होती है तो उसको एक तरह से ट्रिब्यूट के तौर पे बनाया गया है, जहाँ पे मर्सल में थलपति विजय की जो एंट्री दिखाई गई है उसी को यहाँ पे रेप्लिकेट करने की पूरी कोशिश की गई है। और साथ ही आप बोल सकते हो कि साउथ की मूवीज के अंदर एक्टर्स के नाम के आगे जो सुपरस्टार जैसे प्रीफिक्स लगाए जाते हैं, उस चीज को भी एक गैग की तरह यूज किया गया है। और बेसिल जोसेफ के लिए 3 अलग अलग इंट्रो यहाँ पे रखे गए हैं और तीनों ही इंट्रो के अंदर उनको अलग अलग प्रीफिक्स दिए गए हैं, जो सिचुएशन के ध्यान में रखते हुए ह्यूमर जनरेट करने का काम करते हैं। पर इसके अलावा मूवी के अंदर बहुत से कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक लड़की दिखाई गई है जिसको बर्थडे गिफ्ट में उसकी नानी ने पेपर स्प्रे दिया है और वो परेशान है कि उसको यूज नहीं कर पा रही। एक बस का ड्राइवर दिखाया गया है जिसकी 21 बार शादी टूट चुकी है, क्योंकि उसके गाँव में से ही कोई है जो हर बार लड़की वालों को कॉल करके उसके खिलाफ भड़काने का काम करता है। एक कंडक्टर है जो बचपन में अपने पिता से बिछड़ चुका है और इन सबके ऊपर अपना सीरियल किलर तो है ही, जो हर तरह की सिचुएशन में अपने टारगेट के बारे में ही सोचता है और स्ट्रेट फेस के साथ काफी ईरी वाइब देता है। इवन दो इस सीरियल किलर की फिजिकलिटी की बात करें तो तार बिजली से पतले हमारे पिया वाली बात हो जाएगी, पर इसके बावजूद भी राजेश माधवन ने एक डेथ स्टेयर के साथ इस कैरेक्टर को प्ले किया है, जिसे देख के आप सही में इससे उलझना नहीं चाहोगे। मूवी को डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट डायरेक्टर शिवा प्रसाद ने, जिन्होंने सिजू सनी के साथ मिलकर इस मूवी की कहानी और स्क्रीन प्ले लिखा है। और सिजू सनी मूवी के अंदर बस कंडक्टर आरोही के रोल में भी हमें नजर आएंगे। और मूवी को प्रोड्यूस किया है टोविनो थॉमस ने, जिनका एक बहुत ही सरप्राइजिंग कैमियो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। और साथ ही एक रेफरेंस भी दिया गया है जो कि मेरी समझ में तो नहीं आया, पर मलयालम ऑडियंस के लिए शायद कोई रेफरेंस होगा। मूवी के पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव निकल के आता है इसकी राइटिंग, जहाँ पे कैरेक्टर हो या जोक्स हो, उन सभी को इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया है कि मूवी के अंदर आने वाली हर छोटी चीज से लेके हर छोटा या साइड कैरेक्टर भी कहानी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो कब्रिस्तान में वेडिंग का फोटोशूट कर रहा कपल हो या चूहे मारने का जहर वाली बात, ये सभी चीजें मूवी में कहीं ना कहीं आगे जाके कनेक्ट होती है, जो कि इसकी राइटिंग का ही कमाल आप बोल सकते हो। और इसके अंदर जो जोक्स लिखे गए हैं वो भी काफी रिलेटेबल है और इन कैरेक्टर्स की जो सिचुएशन दिखाई गई है वो बद से बदतर होने के बावजूद भी आपको हंसी आ जाती है। और दूसरा बड़ा प्लस पॉइंट है इस मूवी के अंदर दिखाई गई परफॉर्मेंस, जहाँ पे बेसिल जोसेफ से लेके जो डेड बॉडी हमें दिखाई गई है उसके मरने से पहले भी दादाजी ने जिस तरह से एक्टिंग की है, जिसे इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया है कि आप खुद बोलोगे कि दादाजी को थोड़ी देर जिंदा रहने दिया होता तो और मजा आ सकता था। इसके अलावा अगर हम बात करें मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मूवी मार खा जाती है। जहाँ 2 घंटे लंबी है मूवी, आपको थोड़ी बहुत खींची हुई लग सकती है और इंटरवल पे जो ट्विस्ट रिवील होता है उसके बाद सेकंड हाफ में और भी ज्यादा क्योटिक जा सकती थी, पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि राइटर्स ने अपने हाथ बांध लिए हो ऐसा आपको फील होगा और थोड़ा खींचा हुआ भी आपको लग सकता है। जहाँ पे 1.5 घंटे में अगर इसकी कहानी को निपटा दिया जाता तो ये और भी ज्यादा टाइट पेसिंग की बन सकती थी, जो कि इसका एक लौता नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। और फैमिली के साथ अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो बिंदास देख सकते हो। मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अनकंफर्टेबल करा दे, पर यह मूवी जो है वो डार्क कॉमेडी जॉनर को बिलोंग करती है, जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसको देख के यूजुअली हमको हंसी नहीं आनी चाहिए। तो इस टाइप का जो भी कंटेंट होता है वो हर किसी के लिए नहीं होता। तो अगर आप डार्क कॉमेडी एंजॉय करते हो तो डेफिनेटली इस मूवी को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। और आज की एक फ्री एडवाइस लेते जाओ मेरी तरफ से, अगर आप इस तरह की वीडियो शूट कर रहे हो तो कभी भी लाइट कलर मत पहनना, स्पेशली गर्मी के मौसम में। और अगर ये एडवाइस आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।